सबसे पहले मुझे बताएं कि मैंने तो खुलासतन अर्ज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर मैं कहूं कि दो चार जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट हैं जो क्लैरिटी के साथ आज रियासत ने थ्रू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द फोर्सेस जो पैगाम दिया, तो वो क्या दो नुक्ते हैं जो आपको नज़र आया कि ये आज की सबसे अहम बात है जो उन्होंने की है? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया। बहुत ही मुख्तसर अगर कहेंगे तो दो चीज़ें उन्होंने दी हैं। एक उन्होंने रिजॉल्व शो किया है और एक उन्होंने इस मुल्क की और स्टेट की और आर्म फोर्सेस की कैपेसिटी शो की है, जिसका मतलब ये है कि हमारी काबिलियत भी है, हमारे पास ज़ाहिर है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन भी है, हमारे पास सलाहियत के अलावा हौसला भी है कि हम कर सकें। और यही दो इंग्रेडिएंट या रेसिपी या फॉर्मुलेशन होती है किसी भी मुसल्लह अफवाज की, जो चाहे देखे हुए काइनेटिक वॉरफेयर में जाती है, डिक्लेयर्ड वॉर जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ हमने लड़ी थी, या इस तरह की अनकन्वेंशनल गुरीला वॉरफेयर जो इस तरह की होती है जिसके वेयरबाउट्स नहीं होते, डायमेंशंस नहीं होती, चॉइस ऑफ टारगेट्स आपके हाथ में नहीं होता, लोकेशन आपको नहीं पता होती, सरप्राइज आपके हाथ में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, ऑल्दो जो कन्वेंशनल जंग हमने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ी मई में, उससे ये बहुत डिफरेंट है। उसके डायमेंशंस होते हैं, उसका एक टाइमलाइन होता है। जब सीज फायर हो जाती है तो उसका मतलब हो जाती है, आप अलर्ट रहते हैं, लेकिन आप फिर भी एक विजिलेंस रखते हैं। लेकिन ऑनगोइंग नहीं होता कोई ऐसा ऑपरेशन, जिसका मतलब है आप पुल बैक कर लेते हैं, आर्मी की यूनिट्स अपने बैरक्स में चली जाती हैं, एयरपोर्ट्स स्क्वाड्स में चली जाती है, समंदर अपने एंकर्स कर लेते हैं, शिप्स हमारे। तो ये एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी होता है। लेकिन ये जो गुरीला वॉरफेयर है ये दुनिया भर में बहुत चैलेंजिंग होती है, और जिसकी जैसे मैंने कहा कि क्योंकि डायमेंशन नहीं होते, इसके लिए एक डिफरेंट लेवल का एक टियर चाहिए होता है, एक आपका हौसला और एक आपकी कैपेसिटी। क्योंकि जिसका मैंने कहा कि ना आप इसके दुश्मन की लोकेशंस को उस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये गुरीला वॉरफेयर होते हैं, ये आर्मी के यूनिट की तरह या आर्मर की तरह चलकर नहीं आते जो आप विजिबल होते हैं, जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। ये हिडन होते हैं, कंसील्ड होते हैं। दूसरा, आप इनके टाइमिंग्स को आपकी मर्जी के नहीं होते। तीसरा, इन्होंने जो टारगेट चुनना होता है वो आपको पता नहीं होता या प्रिडिक्टेबल नहीं होता। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सरप्राइज उनके पास होता है। तो ये डायमेंशन इस ऑपरेशन को कहीं ज्यादा चैलेंजिंग बनाती है। इसको जाहिर करने के लिए उतना ही आपको रिजॉल्व भी चाहिए, कैपेसिटी भी चाहिए। और आखिरी बात मैं इंपॉर्टेंट ये कहूंगा, मैं अक्सर बात करता हूं कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज की कैपेसिटी है जामी साहब, वो हमारी कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन है एज कंपेयर टू दीज टेररिस्ट। क्योंकि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, वो ही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। जिसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप तकलीफ या पनिशमेंट दे सकेंगे दुश्मन को, उतना ही बेहतर टर्म पर आपको नेगोशिएशन मिलेगी। हमारी पोजीशन होने के बावजूद हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया तुर्की की वजह से, कतर की वजह से और दोस्तों की वजह से कि हमें बातचीत करनी चाहिए। आमतौर पे गुरीला वॉरफेयर में जब इस तरह होता है, आप इस तरह के पेनिट्रेटिंग किस्म के प्यूनिटिव स्ट्राइक करते हैं, उसमें होल्ड बार या सीज फायर नहीं होता, उसमें वन टाइम एलिमिनेशन होती है ताकि आपकी रूट्स खत्म की जाए। लेकिन फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाया, और फिर पाकिस्तान ने जो अपना ग्रेस दिखाया, बहुत टाइम लिया। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में दुनिया और ज्यादा रियलाइज करे, कर तो रही है। DGISPR की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखता, मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मैंने उनके पॉइंट्स पढ़े हैं। तो अल्लाह करे कि हमारी इस तरह की जो डोमेन में लोगों को अब हमारी बातें ज्यादा समझ आना शुरू हुई है। एक तो हम मई से रेलेवेंट हो गए, दुनिया हमें एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर समझती है, और दूसरा जब दुनिया को खुद तकलीफ हुई है तालिबान की और इस तरह की हरकत की वजह से, तो अब वो बेहतर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो ये दो चीजें हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। एक हमारा कैपेबिलिटी हमने साबित किया कि हमारी है, और दूसरा हमने हौसला भी उनको पहुंचा दिया है कि हम कर पाएंगे अगर हमें करना पड़ा, नॉट टू चॉइस बट बाय कंपल्सन। जो अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए, साथ आज तर्जुमान पाक फौज ने ये बताया क्वाड कॉप जो होता है वो उड़ता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है सर्विलेंस में, ड्रोन कैसे है, और उन्होंने वाज़ेह किया कि कोलेट्रल डैमेज नहीं करती पाक फौज, ऐसे इलाकों में इनको उड़ाया जाता है जहाँ पे आबादी ना हो। तो ये दोनों क्वाड कॉप या जो ड्रोन है, इसमें फ़र्क क्या है, इसकी अफादियत क्या होती है? और जो बिलखुसूस यहाँ से शुरू करें कि अक्टूबर में पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स जो की, वो हाउ मच कैलकुलेटेड दोज वर, कितनी मैयड थी और उनके असरात क्या हुए? जामी साहब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेस दिया गया था कुछ जो हमारी कारकर्दगी थी अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में भी।
और मैं देखकर बड़ा खुश भी हुआ और मुझे बड़ा प्राइड भी फील किया कि हमने बहुत ही कैलकुलेटेड की हैं इसमें। मैं आपको पहले वो क्वाडकॉप्टर और जो दूसरी आप बात कर रहे हैं, देखिए क्वाडकॉप्टर तो वहां से शुरू होता है जो नॉर्मल एक बच्चे जो आजकल प्रोफेशनल्स भी एमेचर्स भी वीडियो मेकिंग से शुरू करते हैं, टिल द टाइम ये आर्म्ड ड्रोन तक चला जाता है जिसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, जो एक प्रॉपर एक मिनी एयरक्राफ्ट की तरह होता है। ज़ाहिर पायलट नहीं होता, उसके अंदर वेपन्स भी कैरी करने की सलाहियत होती है और नीड बेस पर ना सिर्फ वो अपनी इमेजेस भेज रहा होता है पेरेंट पायलट को जो जमीन पर बैठा होता है, बल्कि वो मिसाइल या वेपन्स भी फायर कर सकता है उस टारगेट पर जिसको जाहिर है जिसके ऊपर उड़ाया जाता है, जो इंटेंडेड टारगेट होता है, नंबर 1। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड रेंज है जिसको कहते हैं। क्वाडकॉप्टर वो होते हैं जो एक नॉर्मल सर्वेलेंस के लिए या रिपोर्टिंग के लिए या अपग्रेडेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जाहिर है अभी जो DGSPR भी कह रहे थे कि अमेरिका इतना ज्यादा असला छोड़ गया है, $7.2 बिलियन का असला छोड़ गया है और वही इनके लोगों के हाथों में आया है। और अभी अभी जाहिर है क्वाडकॉप्टर में बहुत हाई इंटेंसिटी टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो हिंदुस्तान इनको शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है, ये खुद भी प्रोक्योर कर सकते हैं। हमारे अंदर उनको क्वाडकॉप्टर उड़ाने का सबसे बड़ा ये मकसद ये होता है कि हमारी जो ट्रूप्स की मूवमेंट है, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो यूनिट्स की कैपेसिटी है, उसका कुछ अंदाजा लगाया जा सके और हमारी मूवमेंट को वो ट्रैक कर सकें, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी के हमले प्लान करते हैं। ये तो अब मैं क्वाडकॉप्टर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन्स का एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जहां तक आपका ये सवाल कि हमने जो अक्टूबर में की थी वो कितनी प्रिसाइज थी, वो इंतहाई प्रिसाइज थी, वो इस तरह प्रिसाइज थी और इतनी मैयर्ड थी। मैयर्ड मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि तकरीबन अगर 100 टारगेट डेलिब्रेट हुए थे पोटेंशियल हिटिंग या स्ट्राइक के लिए, तो उसमें से 5 से लेकर 10 टारगेट तक सिर्फ अप्रूव किए गए थे या एग्जीक्यूट किए गए थे। यानी इतनी मैयर्ड था और हमें उनके कंपाउंड्स का पता था, हमने उनकी मूवमेंट्स का पता था, उनकी ट्रांसपोर्टेशन तक का पता था और कहां कहां उनके हाइडआउट्स हैं, उनके स्टोरेज हैं, वो सब कुछ पता था। उसके बावजूद इतनी कम हिटिंग की गई थी इस वजह से कि हम एक सिर्फ मैसेज देना चाहते थे, हम चाहते थे हम एक रिजॉल्व दे दें। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि आपकी जो कैपेसिटी टू हर्ट होती है वही आपकी कैपेसिटी टू बार्गेन होती है, जिसका मतलब ये है कि जितना आप ज्यादा हर्ट कर सकेंगे आपको उतनी ही बेहतर बार्गेन मिलेगी। ये दुश्मन जो दो मुल्क लड़ते हैं और एक शिकस्त खा जाता है, एक फतह पा जाता है, बाद में जो फतह हासिल करता है वो मुल्क अपनी डिक्टेट करता है, जो हारा हुआ मुल्क होता है वो बुनियादी तौर पर उसकी वही पोजीशन टू हर्ट होती है जिससे उसको बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन बाद में मिलती है जंग के बाद। तालिबान या इस तरह के टेररिस्ट के खिलाफ जब हमने ऑपरेशंस किए, वो पोजीशन टू हर्ट हमारी या पावर टू हर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल ठीक, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारी पोजीशन टू बार्गेन हमें वो नहीं मिली तुर्की और कतर की एफर्ट के बावजूद, क्योंकि हमने अपना रिजॉल्व तो शो किया लेकिन अपनी कैपेसिटी नहीं दिखाई। बिल्कुल अब जो DGSPR कह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हमें कंटिन्यूसली एंगेज करेंगे तो हमारा हौसला भी है, हमारी कैपेसिटी भी है। तो पिछली दफा रिस्ट्रेन किया गया था, बहुत ही वेल मेजर्ड किया गया था, बड़े प्रिसाइज किए गए थे और बड़ी लिमिटेड तादाद में किए गए थे। शायद आइंदा ऐसा ना हो, इससे ज्यादा हर जगह रिपीट करूंगा, एक दफा फिर आपके कह देता हूं कि ये जो वेस्ट साइड पर ऑपरेशन होता है, जाहिर है इस पे सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान को होती है कि हम एंगेज रहे उधर। ये उनकी सेलिब्रेशन का टाइम होता है जब हम वेस्ट वर्ल्ड पुल किया जाए हमारी आर्म फोर्सेस को और पाक फिजाइया को और जो भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। तो ये हमारा जिस तरह भी ऑपरेशन वेस्ट वर्ल्ड होगा, ये इसमें कोई प्राइड में नहीं कहता, ये बाय कंपल्शन है। इसके अंदर अगर फतूहात भी होती हैं तो हम एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेते हैं, नॉट कि एक सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्लिगेटरी है कि हमने एक न्यू नॉर्मल वेस्टर्न बॉर्डर पर नहीं बनने देना इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह।